नमस्कार। आज के वीडियो में देव उठावनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसके महत्व और प्रभाव के बारे में बताते हैं और भगवान हरि नारायण विष्णु भगवान शालिग्राम रूप में किस तरह से प्राप्त हुए और तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह क्यों किया जाता है, इस विषय में भी बताएंगे। तो देव उठावनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को आती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, सात्विक रहते हैं, कुछ लोग निराजली रहते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं। खाने पीने के लिए आदमी सिंघाड़ा, शकरकंदी या कुछ फलाहार वगैरह करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का रस वगैरह का सेवन करते हैं। देव उठावनी एकादशी इसलिए कही जाती है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी अपनी योग निद्रा से जागे थे। चातुर्मास 4 महीने के बाद ये देव उठावनी या देव प्रबोधनी एकादशी आती है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। लेकर देव उठावनी या देव प्रबोधनी एकादशी तक सारे शुभ कार्य, सारे मंगल कार्य स्थगित रहते हैं, बंद रहते हैं। जैसे ही एकादशी होगी उसी दिन से ही सारे शुभ कार्य, सारे मंगल कार्य, सारे विवाह सब कुछ शुरू हो जाते हैं। आज के दिन जो भी शुभ कार्य, जो भी मंगल कार्य करेंगे, विवाह का कार्य करेंगे, सगाई का कार्यक्रम करेंगे, पूजा पाठक्रम करेंगे, ये सब शुभ होगा। आज के दिन से विवाह वगैरह होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग तुलसी विवाह को बहुत शुभ दिन मानते हैं और इस दिन विवाह करते भी हैं। अब ये तो हो गया एकादशी के विषय में। अब हम बात करते हैं कि शालिग्राम भगवान कैसे हुए, श्री विष्णु हरिनारायण शालिग्राम कैसे बने और तुलसी से उनका इतना लगाव क्यों है। तो पौराणिक काल में एक कन्या जिसका नाम वृंदा था, वो राक्षस कुल में पैदा हुई, लेकिन बचपन से ही वो श्री विष्णु भगवान नारायण का पूजा करती थी। उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लग गई, भगवान में भक्ति भी बढ़ने लग गई, भगवान विष्णु से उसका लगाव बढ़ता चला गया, उनकी भक्ति में लीन रहने लग गई। तो जब कन्या शादी के योग्य हुई तो माँ बाप ने सोचा कि किसी अच्छे वर के साथ इसकी शादी की जाए। तो उन्हें एक जालंधर नाम का राक्षस दिखाई दिया। ये जालंधर नाम का राक्षस समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। जैसे समुद्र से सारे रत्न निकले थे, उसी तरह से विष भी निकला था, हलाहल भी निकला था और ये जालंधर नाम का राक्षस भी निकला था। ये बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही सूरवीर, बहुत ही बलशाली राक्षस था। लेकिन इसकी भगवान में आस्था, भगवान की पूजा, इनसे सब में एक घोर विरोधी था। ये भगवान की पूजा करने वाले मनुष्यों को राक्षसों की तरह खा जाता था, ऋषियों को पूजा करने नहीं देता था, उनके हवन यज्ञ नहीं होने देता था। गंधर्वों से उसकी लड़ाई थी। वो इतना पिशाच, इतना महाबली था कि उसने धीरे धीरे सारी जगत को जीत लिया। वो जहाँ भी युद्ध करने जाता वो जीत जाता था। तो ऐसे महाबलशाली राक्षस के साथ वृंदा का विवाह हो गया। अब वृंदा तो पहले से ही भगवान की भक्ति में लीन, विष्णु भगवान की पूजा करने वाली परम भक्त, और उसके साथ साथ वो महान पतिव्रता भी थी। तो जब जालंधर कहीं भी लड़ाई के लिए जाता, युद्ध के लिए जाता, तो ये वृंदा जो है ये अपने यहाँ अनुष्ठान यज्ञ पूजा में बैठ जाती और अपने पति की मंगल कामना की प्रार्थना करती और पूजा करती। इस तरह से धीरे धीरे उसकी पूजा, उसके पतिव्रत धर्म के पालन से जालंधर का तेज, जालंधर का बल, जालंधर का पराक्रम बढ़ता ही चला गया। वो धीरे 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 सारे जगत के राजाओं को जीत लिया। अब उसके मन में एक प्रश्न उठा कि अगर मैं धरती जीत सकता हूँ तो क्यों ना स्वर्ग लोक को भी जीत लूँ। तो वो एक दिन उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में सारे देवताओं को हरा दिया। अब उसका सबसे बड़ा कारण ये था
कि उसकी पत्नी वृंदा, जिसकी पतिव्रता, और भगवान विष्णु, भगवान हरिनारायण, उनकी भक्ति, तो जिसके कारण वो देवताओं के युद्ध में भी योद्धाओं ऐसा योद्धापन दिखाया कि उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया। होता क्या है कि सारे देवता जब परास्त हो गए, उनका स्वर्ग का सुख मिलना बंद हो गया, तो हारे सकुचाए रोते गाते भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ आराम कर रहे थे। जब उन्होंने देवताओं को आते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि भाई कुछ अनर्थ तो है, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता है कि क्या अनर्थ हुआ है। लेकिन भगवान के सामने जब तक आप प्रकट ना करो तब तक वो सुनते नहीं हैं, किसी का भला नहीं करते। इसलिए हम पूजा भी करते हैं ना, तो भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं, अपनी कामना भी करते हैं, और करनी भी चाहिए। तो सब सारे देवता जब भगवान के पास गए तो भगवान ने पूछा कि आप लोग इतना दुखित क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं। तो सारे देवताओं ने भगवान को अच्छी तरह से उनकी पूजा अर्चना की, भगवान के लिए अच्छे अच्छे श्लोकों का उच्चारण किया। फिर बताया कि प्रभु जलंधर नाम के राक्षस ने हम देवताओं को जीत लिया है, उस सारे स्वर्ग पे उसका शासन हो गया और हम स्वर्ग से निकाले जा चुके हैं। और बताइए अब हम करें क्या, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जालंधर राक्षस का वध कीजिए और हमारा स्वर्ग लोक हमें वापस दिलवाइए। भगवान तो जानते थे कि उसकी पत्नी वृंदा उनकी परम भक्त है, बहुत बड़ी पतिव्रता है, और पतिव्रता इतना बड़ा धर्म है कि जो पतिव्रत पालन करता है उससे संसार में कोई दुख छू नहीं सकता। उसके परिवार में, उसके पति में, उसके बच्चों में, उसके संतान में उसको कोई दुख छू नहीं सकता, कोई इसे परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा तथास्तु, हम इसका देखते हैं। तो जलंधर के युद्ध के लिए गया तो उसकी पत्नी वृंदा अपना हवन यज्ञ पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई। तो भगवान हरि ने, नारायण ने, विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और जाके वृंदा के बगल में बैठ गए और उसके साथ समिधा डालने लग गए, और थाले में वृंदा का हवन सामग्री उठाते हुए, समिधा उठाते हुए वृंदा का हाथ भगवान नारायण के हाथ से छू गया। वो वहाँ पे पूजा यज्ञ करके भगवान ने जालंधर के शब्दों में कहा, मैं तो युद्ध के लिए जा रहा हूँ और आप अपना हवन यज्ञ कीजिए। भगवान अपने लोक को वापस आ गए, बैकुंठ लोक में आ गए। अब उसके बाद जो भी युद्ध करता जालंधर, उसका बल धीरे धीरे क्षीण होता गया, कमज़ोर होता गया और वो हारता चला गया। धीरे धीरे योद्धापन उसका समाप्त हो गया और देवताओं ने भी उसको हरा करके अपना स्वर्गलोक वापस प्राप्त कर लिया, देवलोक वापस प्राप्त कर लिया। तो वृंदा को ये तो भक्ति तो थी, तो उसको ज्ञान हुआ कि हो ना हो हमारा पतिव्रत धर्म किसी ने मिटा दिया, किसी ने नष्ट कर दिया हो। तो जब उसने अपनी योग शक्ति से देखा तो उसने देखा कि भगवान हरि, विष्णु नारायण जी ने ही उसका पतिव्रत भंग किया। तो देवताओं के युद्ध में जालंधर मारा गया। तो उसकी पत्नी वृंदा ने जब उसकी चिता सजाई तो वहाँ पे विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान को देख के वृंदा ने कहा, हे नारायण, मैंने सारी जब से पैदा हुई आपकी ही सेवा में, अपने पति की ही सेवा में सारी ज़िंदगी लगाई, तो आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओ। भगवान श्राप देते ही पत्थर बन गए। पूरे देवलोक में, देवताओं में हाहाकार मच गया कि भगवान तो पत्थर बन गए, अब क्या होगा, अब ब्रह्मांड का कैसे चलेगा, इसका पालन कौन करेगा। बहुत परेशानी हुई। माता लक्ष्मी से देवताओं ने आग्रह किया, पूजा अर्चना की, उनको मनाया कि आप वृंदा से याचना कीजिए और भगवान को वापस लीजिए। तो माता लक्ष्मी उस स्थान पे गई जहाँ चिता सजाई गई थी। उन्होंने वृंदा से क्षमा याचना की और गलती के लिए, अपने पति की गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसे समझाया कि अगर भगवान हरि नहीं रहेंगे, नारायण नहीं रहेंगे, संसार का चलना मुश्किल हो जाएगा, संसार बंद हो जाएगा। तो इस तरह से वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। जब भगवान से वापस शिला से फिर अपने देव पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए तो उन्होंने वरदान दिया वृंदा को कि तुम हमेशा हमारी प्रिय रहोगी, हमेशा से प्रिय हो,
तुम अगले जन्म में तुलसी का ही रूप धारण करोगे और तुलसी और शालिग्राम की विवाह होगा। और हमारे भोग में अगर तुलसी नहीं है तो हमारे लिए वो भोग, वो प्रसाद किसी काम का नहीं होगा। मैं ऐसा भोग स्वीकार नहीं करूँगा जिसमें तुलसी ना हो। उसके बाद होता है कि चिता में आग लगाई जाती है। वृंदा अपने चिता में अपने पति के साथ जलकर भस्म हो जाती है। जब चिता शांत होती है तो उसकी राख में से एक तुलसी का पौधा निकलता है। उस तुलसी के पौधे से शालिग्राम का विधिवत विवाह होता है। सनातन धर्म के हिसाब से विवाह होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं। वही सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में विवाह के कार्य में किए जाते हैं। इस तरह से तुलसी विवाह के महत्व और एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देव उठावनी एकादशी का महत्व हमने बताया। इसके साथ साथ इसका ज्योतिष में क्या महत्व है? ज्योतिष में इसका ये महत्व है कि एकादश भाव, एकादशी जिसे कहते हैं, 12 भाव होते हैं पत्रिका में, एकादश भाव ये प्रशस्त भाव होता है। ये लाभ का भाव है, आय का भाव है, आमदनी का है, इच्छा पूर्ति का है, फुलफिल ऑफ डिजायरमेंट का है। इस भाव में कोई भी ग्रह आके बैठे, क्रूर हो, अशुभ हो, शुभ हो, पापी हो, सभी ग्रह यहाँ अच्छा फल देते हैं। इसलिए एकादशी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एकादश 11 नंबर, एकादश भाव बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी इंसान, पुरुष अगर सभी एकादशियों का व्रत रखता है तो उसके परिवार में कभी भी कोई चिंता नहीं होगी, किसी प्रकार का दुख और क्लेश नहीं होगा। उसी तरह से सारी स्त्रियां अगर प्रदोष व्रत करें तो उनके परिवार में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संतान का अभाव नहीं, किसी तरह की हानि नहीं होगी। मित्रों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।